ओम शांति। आज की तारीख है 16 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज का प्रश्न, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? माना कौन से बच्चे वो हैं जिन्हें इस यज्ञ का बहुत रिगार्ड माना रिस्पेक्ट रहता है? यज्ञ का रिगार्ड, यज्ञ का रिस्पेक्ट। उत्तर, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। तुम्हें पता है इस रुद्र यज्ञ से हम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। यज्ञ की रिस्पेक्ट ये बहुत बड़ी बात है। तो कई बार साधारण सा समझ लेते हैं कि हम सब तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, पर अगर आपकी वजह से यज्ञ में कोई विघ्न पड़ता है तो आप भूल रहे हैं कि इस यज्ञ की विशेषता क्या है, कौन इसकी पालना कर रहा है, कौन इसको चला रहा है। बहुत सी कमी कमजोरियां जो मनुष्य आत्माओं में है वो दूसरी तरीके से ढूंढने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि यज्ञ किसका है। इसलिए वही रिस्पेक्ट रख सकते हैं जो इसकी विशेषता को जानते हैं, जो ये जानते हैं कि ये यज्ञ किसका है। यहाँ पर आकर हम क्या बनने आए हैं? हम कुछ देने नहीं आए हैं, हम सब कुछ लेने आए हैं। ये भूल जाते हैं कि हम ले कहाँ से रहे हैं। सोचते हैं हम देते हैं, हम क्या देंगे? हमारे पास है क्या? कंगाल तो हो गए, गुणों से, शक्तियों से, सब चीजों से कंगाल हो गए। क्या देंगे? अपने आप को स्वाहा करना है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है, हम क्या देंगे? लेकिन अगर यज्ञ की वैल्यू नहीं करते तो वैल्यूबल नहीं बन सकते। तो इतनी रिस्पेक्ट यज्ञ की होनी चाहिए कि ऐसा कोई बेकायदे कर्म ना करें जिससे यज्ञ में विघ्न पड़ जाए। बहुत ध्यान रखना है। तो जब यज्ञ की कोई विशेषता को जानते हैं तभी उसकी रिस्पेक्ट रखते हैं, वो ध्यान रखते हैं इस बात का। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी कह दिया, ऐसे आवर फिर सोचे हमें तो बड़ा रिगार्ड है, पर सोच कुछ और लेते हैं, बोल कुछ और देते हैं। रिगार्ड रखने वाले ना तो उल्टा सोचते हैं ना उल्टा बोलते हैं। रिगार्ड माना रिगार्ड, ना उनके चिंतन में कोई ऐसा चिंतन आता है ना वो लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें रिगार्ड वो होता है यज्ञ का। वो इस यज्ञ की विशेषता को जानते हैं जिसके आधार पर हम सब बच्चों की पालना होती है। हम क्या देते हैं? भगवान तो अगर आप 1 रुपया भी लगाते हैं
उसको सर माथे रख लेते हैं, और कोई हजारों भी लुटाने आ जाएगा तो उसको भी मना कर देंगे, क्योंकि अपने लिए तो चाहिए ही नहीं। जो भी बनाना होता है वो बच्चों के लिए ही होता है, अपने लिए क्या चाहिए। तो यज्ञ का रिस्पेक्ट, यज्ञ का रिगार्ड किन बच्चों को होता है? जो इसकी विशेषता को जानते हैं। ओके, तो तुम्हें यज्ञ की बहुत बहुत संभाल रखनी है, क्योंकि यहाँ हम स्वराज्य पाने के लिए आए हैं और यज्ञ से हम सब कुछ लेते हैं, तो वैल्यू रखना सीखें। ओके, आज का गीत है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। तो यज्ञ, यज्ञ नाम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन इसकी विशेषता को, प्राप्तियों को, वैल्यूज को जो जानता है ना, उसके नए नहीं बताते हैं। इनको यज्ञ के प्रति बहुत रिगार्ड है, बहुत रिगार्ड है, ये रिस्पेक्ट रखते हैं। अगर किसी को किसी के प्रति रिगार्ड होता दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है ना। और अगर किसी के अंदर किसी के लिए द्वंद्व चलता है, ऊपर नीचे होता है, वो भी दिखाई देता है। उसकी हर बात अपोजिट ही लगती है जिसके अंदर द्वंद्व होता है, और जिसके अंदर रिगार्ड होता है हर बात अपने कल्याण के लिए लगती है, इसमें मेरा ही कल्याण है। ओके, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? क्या गीत है? जिन्होंने बनाया है वे तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, ये किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। जो जगदम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ बुद्ध पुजारी है, माना मूर्ति पुजारी है, देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसका क्रिएटर है माता पिता तत्व। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। अगर आप किसी को देखें कि वो यज्ञ के विपरीत बोल रहा है, उसे बोलने ना दें। लड़ना नहीं है, पर बोलने भी देना नहीं है। सभ्यता से उसको ये बात एहसास कराएं कि यज्ञ की वैल्यू क्या है। जब आप एहसास कराएंगे तो अंदर तक तो जाएगा ही। चलिए, कोई भी आपके सामने कोई यज्ञ की बुराई करे तो होने ना दें। कोई अगर किसी के माता पिता की बुराई करते तो होने देते हैं क्या? तो यज्ञ किसका है? माता पिता का है, होने ना दे। क्योंकि यज्ञ में रहने वाले उतना प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए तो उन्हें समझाना पड़ता है कि यज्ञ की रिस्पेक्ट क्या है, यज्ञ के प्रति रिगार्ड कितना होना चाहिए। ओके, क्योंकि तुम भी तो यज्ञ के क्रिएटर हो। तो तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। भविष्य आपका बनता है, यज्ञ के द्वारा बनता है। कोई ये सोचे मैं तो अपने आप अपना भविष्य बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। इस यज्ञ के द्वारा बनता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ है। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। बल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजसव अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है।
बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये है बेहद की बात। कोई मकान नहीं है कि मकान हुआ वो यज्ञ है, ये बेहद की बात है। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है, आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहां बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहां तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोले। अच्छा बच्चे, भल यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। इसे ना हर बात ना सहजता से ले लेते हैं। अरे कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, जो देखा वही तो बोला, कहीं ऐसे लेते हैं। ये यज्ञ है जिससे पालना होती है। क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, 100 बार सोचो। सोचने मात्र से कितना बड़ा हिसाब किताब बना रहे हो, और बोल के तो विकर्मों का खाता ही बढ़ जाता है। तो आप सोचो, पूरा ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये शिव बाबा का यज्ञ है। तो मात पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वे एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो। क्यों समझाया जाता है ये सब? क्योंकि बैलेंस नहीं है। या तो एकदम ऐसे हो जाते हैं या बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए फिर दूसरा पॉइंट भी समझाना पड़ता है कि अगर यज्ञ पिता का, यज्ञ का रिगार्ड ही नहीं है तो प्राप्ति कैसे कर लेंगे शिव बाबा से? जो ये सोचते हैं अरे हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं मिलता। समझे? ये बाबा भी मुझे याद करते हैं, वरना शिव बाबा इनके लिए कह रहे हैं, ये भी तो मुझे याद करते हैं। चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद करते ही नहीं। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हम कोई पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देदारी को याद नहीं करना है। देदारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देदारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं। बाबा तो क्लियर करते हैं कि ये कौन है। बाबा ये भी समझाते हैं अगर इनका रिगार्ड रखोगे, मुझसे प्यार करोगे, तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां। तो ऐसे भी कई बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता
अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं साकार से हमारा क्या काम, है ना, ऐसे भी समझ लेते हैं। वंडर है, जिनके माध्यम से ही मिलेगा उनका ही रिगार्ड नहीं किया तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं करते वैसा होता है, ये जो संकल्प चलते हैं इससे कौन सी प्राप्ति हो जानी है। अपना खाता कोई नहीं चेक करता, मेरी अवस्था कैसी है, क्यों मेरा चिंतन श्रेष्ठ नहीं है, क्या मैंने ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो मुझे वैसी प्राप्ति नहीं होती है। अपने ऊपर जांच नहीं करते हैं तो दोष धर देते हैं सामने, यज्ञ में, यज्ञ का ऐसे। हाँ, हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है। कहीं ऐसे भी समझते हमारा साकार से क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना, तो कंट्रास्ट तो समझो। याद उनको करना है, रिगार्ड इनका रखना है। इनका रिगार्ड रखो, रिस्पेक्ट रखो, तो उनकी याद नेचुरल आएगी। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। जिन्होंने आने ही पीछे पीछे है, उनकी अवस्था ही ऐसी होती है, उनकी बुद्धि ठप हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर का देहाभिमान वो खत्म करने का कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं। देहाभिमान के चलते जो संकल्प आया करते जाते हैं, ऐसे नंबरवार होते हैं। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की तो कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नया चढ़ता है तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, प्रैक्टिस की बात है ना। परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है, ये तुम जानते हो। वे समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु ये कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं, चित्र भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, समझा। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कोड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कोड़ियाँ चलती थी, जो कोड़ियाँ होती थी ना वो चलती थी, गुरुद्वारों में कोड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें ना बहुत कुछ लिख सकते हो सीढ़ी में। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, अब समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है, हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं, समझाने में बड़ा सहज है। समझते नहीं है तो समझा जाता तकदीर में नहीं है। अगर समझ नहीं रहे हैं तो क्या समझेंगे, तकदीर में नहीं है इनकी, तो ड्रामा को साक्षियों देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कभी भी उल्टा ना सोचना है ना बोलना है। अगर आपके सामने कोई करे तो उन्हें अलर्ट करना है, ये भी आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप ऐसे सुनते रहे, उनको बताना है ना यज्ञ की वैल्यू क्या है। क्योंकि आजकल कई बच्चे ऐसे हैं, खाते भी पीते भी यज्ञ से ही पालना होती है, फिर भी बुरा बोलते हैं। एक भी दिन नाना बाबा ने कोई कमी नहीं आने दी है। कुछ ऐसा यज्ञ की पालना जो होती है, देखो पूरा ऐसे करो ना कालो, खाने पीने रहने करने कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कभी कोई परिस्थितियां लौकिक घरों में आ जाती है ना, तो खाने पीने में पहले कमी आती है ना। और बाप के घर में बहुत सारे यज्ञ में ऐसे विघ्न आते हैं, पर खाने पीने रहने में कोई कमी नहीं आती है, कोई कमी नहीं आती।
कि माना जो चीज बच्चों को चाहिए उसमें कोई कमी नहीं आती। बाकी तो स्थितियों की सबकी अपनी अपनी ही है। अपनी स्थिति से ही कोई अपना भाग्य समझ पाता है और कोई नहीं समझ पाता है। यज्ञ से पालना हर एक बच्चे की हो रही है। अब उसका भाग्य वो समझता है तो ऊंच पद पाता है, नहीं समझता है तो प्राप्त होते हुए भी वो खाली नजर आता है, खाली खाली उसको लगता है। ये जो खालीपन है उसकी अपनी स्थिति की कमी की वजह से है। बाप ने कभी हाथ खाली नहीं रखा है, बाप ने तो दिया ही दिया है, आज दिन तक देता आ रहा है, लुटाता आ रहा है, लुटाता आ रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। जितना भर सकता है उतना भर देता है कि कोई भी स्थूल ऐसी चीज की भी प्राप्ति की आश नहीं रहती है। अब ये अगर आत्मा रियलाइज करे तो खुश हो कि यज्ञ से हमारी पालना कैसे होती है, तो उतना रिस्पेक्ट यज्ञ के प्रति होना चाहिए। आज बाबा ने कितने विशेष, यज्ञ कोई मकान नहीं है, ये भाव है बेहद का। अब जहां भी सेंटर्स हैं वो भी एक तरह का यज्ञ है। यज्ञ से ही तो पालना हो रही है ना, सबकी परवरिश तो यज्ञ से ही हो रही है। जो बाबा का समझे कि ये सब बाबा का है वो यज्ञ का स्वरूप बन जाता है। पर इसे समझने के लिए बेहद की दृष्टि वृत्ति चाहिए, बेहद का चिंतन भी चाहिए, तब कहा जाता है कि यज्ञ से हमारी पालना हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा का भंडारा समझकर अगर कोई घर में भी है ये सोचे कि शिव बाबा का दिया खा रहे हैं तो वो भी एक तरह से सेंटरी बन जाता है। बड़ी वंडरफुल चीज है, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। और ये आंखें बताती है कि आपको कितनी रिस्पेक्ट है। आर्टिफिशियल बना नहीं पाओगे, सारा तो लेखा जोखा इन आंखों से स्पष्ट हो जाता है। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है तो दिखाई देता है, इतना नर्म ऐसा होता है उसका, उसको रिगार्ड है। इसलिए हम कह रहे थे कि माना अगर बाहर जाके कोई कमाने भी लगे ना तो भी इतनी फैसिलिटीज नहीं ले सकता जितना यज्ञ फैसिलिटीज देता है। नहीं, क्या कहते हो? मान लो विजिट करने जाते हैं, हा? तो कहीं पर अगर होटल में भी कमरा लेगा ना कोई तो कितना पैसा देगा, फिर सारी फैसिलिटीज लेगा। और बाबा के घर में पहले फैसिलिटीज मिलती है, सारी चीजें ऐसे माना ओपन, ऐसे सब माना। यज्ञ का कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ नहीं लेता बाबा। बाबा को नहीं चाहिए आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, आप जानो से बाबा जाने, बाबा को कोई लेना देना। 1 रुपया दो, 4 रुपया दो, 1000 दो, 10,000 दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव क्या है आपका, उस पर जरूर फर्क पड़ता है। यज्ञ के प्रति रिगार्ड कितना है उससे बहुत जरूर फर्क पड़ता है। तो यज्ञ से खाना, परवरिश होना, उसकी वैल्यूज ना रखना, कितना बड़ा बोझा चढ़ेगा ना ये पता नहीं चलता। इसलिए आत्मा ना खाली खाली, उदास, दुखी, परेशान, ये सारी निशानियां इसी चीज की है कि रिस्पेक्ट नहीं है। कोई कहेगा ना कि इसके कारण ये दुखी है, कोई दुख का कारण कुछ और नहीं है, उसका अपना देहाभिमान है, उसको रिस्पेक्ट नहीं। अगर जिसको रिस्पेक्ट हो जाती है ना यज्ञ की, वो तो हर सेकंड यही कहता रहता है मैंने किया कुछ नहीं, प्राप्त देखो कितना हो रहा है। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी, देखो कितनी फैसिलिटीज है। उसको यूटिलाइज करना आता है, सफल करना आता है, सही ढंग से इस्तेमाल करना आता है। ये कौन चलाता है? शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा चलाता है। कोई मनुष्य आत्मा नहीं है संभाल रही, मनुष्य आत्माओं में ताकत शिव बाबा की है जिससे संभाल लेते हैं। कोई एक घर में अपने देखेगा ना कि अरे मैं तो घर चला रहा हूँ, मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो फिर भी संभाल नहीं पाएगा, फिर भी वो चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकता जो बाबा अपने बच्चों को कराता है। चाहे खाने में हो, चाहे पहनने में हो, चाहे रहने में हो, पूरी व्यवस्था आलीशान। ये है भगवान का दिया, है ना? हम भगवान का दिया लेते हैं, भगवान हमारे लिए बंधा हुआ है, पर हमें यज्ञ की वैल्यूज करानी है।
समझा? यज्ञ में एक एक चीज मैंने चाहे ये है, कहीं कहते अरे अपना ही तो है, उठाया और रखा। ना ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। यज्ञ के निमित्त जो बने हैं उनसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों समझाया जाता है ये? भले बच्चों का है पर संभाल तो करनी चाहिए ना। अब जैसे घर में होता है, कोई मेहमान आता है तो उसके लिए कोई बहुत सारे पकवान लेकर आते हैं, तो बच्चों को क्या कहते हैं, मिलेगा तुम्हें पहले पर मेहमान, है ना। तो मेहमानों को दिया जाता है, फिर वो जाते हैं तो कौन खाएगा? बच्चे ही तो खाएंगे ना, बच्चे ही खाते हैं। पर जो समझे कि यज्ञ किसका है, यज्ञ की रिस्पेक्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। समझा? और बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, माना इतना जिगरी प्यार होना चाहिए ना यज्ञ से। याद रखना, ये किसी मकान की बात नहीं हो रही है। हर वो बाबा का स्थान जो बना हुआ है वो अपने आप में यज्ञ से जुड़ा है, वो भी यज्ञ है। इसलिए हर सेंटर्स की, हर गीता पाठशाला की, हर जगह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ ये नहीं है, वहाँ वो नहीं है, वहाँ ये नहीं है। ऐसे बोलने वाले आप कौन होते हैं? या क्यों कमियां निकाल रहे हैं? क्या आपके घर में कोई कमी नहीं है? क्या आपके घर में किसी का स्वभाव संस्कार नहीं टकरा था? तो यज्ञ में भी सबके स्वभाव संस्कार ब्राह्मणों के अपने अपने होते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता है। क्या हो गया? अपना घर है ना, रिगार्ड रखें, बातों का बतंगड़ ना बनाए, बातों को छोटे से छोटा, महीन से महीन एकदम बारीक करके एकदम उसका अस्तित्व खत्म कर दे। याद रखें कि यज्ञ किसका है, इतना रिगार्ड यज्ञ के प्रति होना चाहिए। ओके, तो बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना, व मात पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, ये महान पाप है। मैंने एक पैसा भी आपने बिना परमिशन के उठा लिया कि कोई बात नहीं, हम तो बाद में पूछ लेंगे, नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात। और बिना उनकी छुट्टी के आपने किसी को दे दिया, ये महापाप है, महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? जब यज्ञ से खाने पीने पहनने और पूरी कोई भी शरीर में कोई भी तकलीफ हो, आने जाने सब के लिए यज्ञ पूरी संभाल करता है, तो अपने वो जो अकाउंट बनाए होते हैं वो किस लिए बनाए हैं? उसकी तो दरकार ही नहीं है। घर में ही तो रहते हो, तुम्हारा धन तुम्हारा थोड़ा है, तो बाप का ही है। अपने घर में ही बैठे हैं तो जास्ती इकट्ठा करके क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं ना मिले, तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना, बेकायदे काम है ना। ये इकट्ठा करे जा रहे, इकट्ठा करे जा रहे, किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है, तुम क्यों काहे को इकट्ठा करी जा रहे? बाप ने कहा है अंत काल, अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसीलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। देख लो, अगर अंदर दिल साफ है ना, तो आप अंत समय की चिंता छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता ही नहीं है। आप अपने वर्तमान को सेट रखो, अंत समय बाबा पे छोड़ दो, कोई दुविधा आपके सामने आएगी ही नहीं। कहीं इसीलिए रखते हैं ना अपने पास, पता नहीं कल कुछ हो गया तो कोई हमारा नहीं करेगा तो रख ले, उन्हीं के सामने आती है समस्याएं। उन्होंने चिंतन ही ऐसा किया होता है। जब यज्ञ में आ गए तो संभाल तो यज्ञ कर रहा है, हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं, तो बाबा देखेगा। तो यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर है, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं, ऐसे बाबा को कहते हैं कि जरूरत पड़ेगी ना बाबा आपको तो हम बैठे हैं।
भल पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसे जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है, तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, प्रजा में भी बहुत सारा पद होता है ना, पोजीशंस बहुत सारी होती हैं। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं, इसीलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे, मैंने आपने तो ये प्रतिज्ञा की थी ना, बाबा आप जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जहां कहेंगे वैसे ही रहे। ऐसे ही कहा था ना आपने, क्या कहा था, फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां भी बहुत साहूकार, बहुत कम पद, कोई ऊंच पद वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है, इसका नाम ही है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, इसकी तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स नहीं निकलती हैं। किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं। यह भी समझाना चाहिए ना, ये राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है स्वराज्य पाने के लिए। बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए तो यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद पाना लेना हो तो आ कर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं ना सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विशेष सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूजे देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो, फिर बाप कहते मामे कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में रहते नहीं है। देह अभिमान बहुत है, देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद ही नहीं करते हैं, ऐसे बाप को तो पर याद करना है। कहा जाता है ना हथ काटे दिल यादे, ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलन से भी पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता, इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाप को खुश किया। अगर यज्ञ की संभाल करते हो तो बाबा को खुश करते हो। कोई भी होते जैसे यज्ञ में ऐसे संभाल करते हैं, अरे ये सब ऐसे कई तो सुनाते ही रहते हैं, इससे ये हो गया उससे ये हो गया, वो ये करता वो ये करता। अरे संभाल करने वाले सुनाते नहीं है, संभाल करते हैं। इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, जो ऐसे ही सुनाते रहते वो संभाल क्या करेंगे। यहाँ ये नहीं है वहाँ वो नहीं है, जो ऐसे सुनाते रहते हैं ना वो संभाल नहीं करते। ऐसे बहुत होते हैं, यज्ञ में है। एक भी अगर कोई है ना तो सुभान अल्लाह, बहुत वैल्यूबल होता है। तो इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया, हर बात में संभाल चाहिए। अगर किसी वजह से आप कुछ ऊपर नीचे करते हो तो बाबा को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, कि नहीं यज्ञ की संभाल के लिए निमित्त रखा है और ये क्या कर रहे हैं। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वे पदमपति बनते हैं। एक एक पाई इकट्ठा करके इस यज्ञ में देते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया
8 आना यज्ञ में देती हैं, वे पद्मपति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से ले आती है। बाप कहते मैं हूं ही गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए ही आया हूं। कोई 8 आना ले आते हैं। बाबा मकान में एक ईंट लगा दो, कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। कना कना, जो कना कना है ना, उनकी मोहर बराबर हो जाता है, जैसे मोहरे होती है ना, ऐसे के बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़ी तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। ये कहते हैं ना, मेरे को गरीब को देख कैसा लगता है, इसको कुछ दूं। अरे ऐसा कैसे आपको चिंतन आता है? आपको तो ऐसा बनाना चाहिए गरीबों का उद्धार हो जाए। ऐसे थोड़ा कि गरीबों को देना है। सारा भारत क्या पूरा विश्व ही गरीब है, उनको सही मायने में जो चीज चाहिए दो ना, नहीं देते। ऐसे अनाथालय से बच्चे उठा लाओ सारे, अपने घर में रखो, करो ऐसा कोई करता है? सारे बच्चे उठा के ले, ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वे लोग दान देते हैं, ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है। सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देंगे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है, संस्कार भी तो देखने होते हैं ना, ऐसे एडजस्टमेंट के। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो कि यज्ञ में आके उधम मचावे ना, ऐसे कड़ा संस्कार माना उधम ही मचा दिया, सबके साथ ऐसे भिड़त, इधर संस्कार टकराए उधर संस्कार टकराए। ये सेवाधारी बन के सेवा करने आए या टकराने आए है? कैसा लगेगा वो तो यज्ञ में तो पुण्यात्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। ये पैसे हैं ही उनके लिए जो कोड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, ऐसे वाला तो करते ही आए, उतरते उतरते पापात्मा ही बनते आए, आज तक यही तो करते आए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो, एक गरीब ही निकल आए ना तो वह भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं है। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं, यहाँ तो खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। बिगड़ कोड़ी खर्चा, सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अलफ को याद करो, बेबादशाही है ही। बाप कहते जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई भी कर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी ही नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत बिगड़ डालती है। कई सोचते हैं हमारा तो योग लगा ही पड़ा है, मियाँ मिट्ठू होते हैं वो। अब कहते हैं मेहनत का कार्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है।
अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल, दिल साफ तो मुराद हासिल। चिंता छोड़ दो कि अंत समय क्या होना है। आपका दिल साफ है, सब कुछ मिलता है। तो दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य है, इसे एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। माना कोड़ी क्या होती है, बताओ कोड़ी क्या होती है? माना एक एक रुपया, एक एक रुपए की कीमत है, समझे? बहुत वैल्यू है ना? अगर यज्ञ के वारिस हो तो बिना पूछे 1 रुपया नहीं दे सकते। अगर ऐसे ही हो तो करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस यज्ञ की कोड़ी कोड़ी अमूल्य है, इसीलिए एक कोड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। आज का वरदान, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी। देखो, परीक्षाएं क्रॉस करके ही आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, ऐसा थोड़ा होता है। पहली क्लास में आपने परीक्षा नहीं दी, दूसरी क्लास में नहीं दी, तीसरी क्लास में नहीं दी, तो चौथी क्लास में कैसे पहुंचेंगे? 8वीं क्लास में नहीं दी परीक्षा तो 9वीं क्लास में कैसे पहुंचोगे? तो ज्ञान मार्ग में जब आगे बढ़ना होता है तो परीक्षा आती ही आती है, और परीक्षा आती है तभी तो आपको पता चलता है कि आपकी स्थिति कैसी है, और फिर आप दोबारा से मेहनत करते हैं अगर हिली हुई स्थिति होती है। और अगर हिली हुई नहीं होती है तो आप एक जंप लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेगी, आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप निवारण सोचो। अगर आप निवारण सोचेंगे तो आपकी समय और शक्ति व्यर्थ नहीं जाती है, और अगर आप कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बाप के याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। आज का स्लोगन, महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। ओम शांति।